मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो की श्रृंखला में जाना स्वयं की उपासना के क्रम में ओमकार के अर्थ को। ओमकार का अर्थ क्या होता है, जिसमें इस ओम के स्वरूप में ही बनता है अकार, उकार और मकार। ये तीनों मिलकर के ही ओम बनते हैं। अकार में उकार जब मिलता है तो गुण होता है, यह ओ बन जाता है और इसी में यह म अनुस्वार होकर के ओम बनता है। यह एक स्वरूप बनता है। इसी में व्यत्यास होकर के वर्णों का आगे पीछे होकर के पहले उकार, फिर मकार, फिर अकार मिलने पर यह उमा बनता है। इसी के बाद पुनः व्यत्यास होने पर उकार, अकार एवं मकार को मिलाने से उ और अ मिलकर के यण होकर के व बनता है और इसी पर यह बिंदु यानी मकार बनकर के वम होता है। इन तीनों का अर्थ अलग होता है। इसका अर्थ होता है जीवात्मा, इसका अर्थ होता है शक्ति, तथा यह अमृत मूर्ति शिव। ये तीनों ही स्वरूप ओंकार के ही है। ओंकार साक्षात, यह ओम साक्षात ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म का ही यह नाम है, यह ब्रह्म ही कहलाता है। इस ओम में ये जीवात्मा अर्थ इसलिए बनता है कि इसमें यह उकार ईश्वर तत्व कम होता है, इसकी पूर्णता नहीं होती, यह 1/4 ही होता है। इसलिए यह आत्म तत्व, यह आत्मा जीव नाम से विशेषण से युक्त होकर के जीवात्मा बन जाती है। इसी में यह शक्ति और अमृत तत्व शिव भी रहता है, जिसका अंशगत स्वरूप कम होता है। इसी ओम का एक स्वरूप और भी होता है। एक यह रूप होता है जिसका क्रम ये बनता है। इसमें यह भी ईश्वर तत्व है और ये भी ईश्वर है और ये परानुस्वार कहलाता है। एक ईश्वर मिल करके और दूसरा ईश्वर, ईश्वर प्लस ईश्वर होकर के महेश्वर हो जाता है, महान ईश्वर। और परानुस्वार यह शक्ति का वाचक है। यह इसके ऊपर आने के बाद यह रूप बनता है और अनुस्वार मिलकर के ये बनता है। इसका अर्थ होता है शुद्ध परम ईश्वर। इस क्रम में इसके जानने के बाद यही उपासना का क्रम है। एक ईश्वर, दूसरा ईश्वर और यह मकार जो परानुस्वार क्रम है। यह जो इस रूप का बनता है, यही इस साधना का क्रम है। यह उकार जो ईश्वर तत्व है,
यह जीव के भीतर जो जीवात्मा में रहता है, यह शुद्ध ईश्वर तत्व है। और यह परानुस्वार शक्ति का वाचक है। इस जीवात्मा को इस शुद्ध ईश्वर तत्व से मिलाना है। ये परास्थान पर ही सम्मिलन होता है, यही क्रम है। इसी क्रम को कौल की साधना में, कौल की उपासना में, श्री विद्या क्रम में किया जाता है। इसी का पूर्ण विस्तार होता है। इसी ओंकार को यदि समझते हैं तो यह ओंकार यह कुछ नहीं है, जीव के क्रम में, यह षटचक्र भेदन क्रम में सबसे पहले मूलाधार क्रम शुरू करते हैं, फिर स्वाधिष्ठान करते हैं, फिर मणिपुर करते हैं, अनाहत करते हैं, आज्ञा, और उसके बाद क्रमशः यह सहस्रार तक करते हैं। इसी क्रम में मणिपुर और स्वाधिष्ठान ये मिला करके एक स्थान बनता है, एक जिसे एक मंडल कहते हैं। यह भूमंडल कहलाता है। मणिपुर और अनाहत मिला करके ये अंतरिक्ष मंडल कहलाता है। फिर आज्ञा और विशुद्ध, इन दोनों को मिलाने से फिर ये सोम मंडल कहलाता है। ये तीनों मंडल का क्रम, ये दो युग्म मंडल, ये दोनों और ये दोनों मिलने से ये ओम की ये 3 रेखाओं का वाचक होता है। इन तीनों को मिलाने से ये 3 रेखाएं ओमकार बनता है, जिसमें यह शक्ति क्रम होता है। इसको मिलाने का कार्य शक्ति करती है और यह दोनों आकर के मिलते हैं, ये परमंडल कहलाता है। यहाँ मिलने के नाते यहाँ का जो जीव है यहाँ पूर्ण शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में सबसे पहले जीव को या मनुष्य को अपना शक्ति चालन क्रम करना पड़ता है। यह शक्ति चालन क्रम मूलाधार से शुरू होता है, जो एक गुप्त सूत्र के अनुसार बनता है। यह 3 नाड़ियों से आबद्ध होता है, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ और एक बीच की नाड़ी। दाहिनी नाड़ी को इड़ा, बाईं को पिंगला और बीच को सुषुम्ना कहते हैं। इसी क्रम में यह मूलाधार से शुरू होकर के क्रमिक आगे बढ़ते हुए मूल स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक बढ़ते हैं। यह ओंकार क्रम यही कहलाता है। यह दोनों एक रेखा बना, फिर ये दोनों एक रेखा का रूप बना, ये दोनों मिल गया, पुनः ये दोनों का एक रेखा बना, ये यहाँ मिला, और यह चूंकि इस स्थान पर आकर के सम्मिलित होता है, संयुक्त होता है, ये ओंकार का बनता है, जिसमें यह लघु उकार ईश्वर तत्व यहाँ, एक उकार यहाँ का, दूसरा उकार यहाँ का, इन दोनों के मिलने से यह दीर्घ उकार बनता है। इस स्थान का होने के नाते यह बिंदुआत्मक होता है, यह स्वरूप बनता है जो परम ईश्वर तत्व कहलाता है। इस कौल विज्ञान में इसी क्रम को साधन किया जाता है। यही ओंकार उपासना का साधन क्रम है, जिसे योग आदि के माध्यम से शक्ति भेदन क्रिया भी कहते हैं।
इस क्रम को प्रायोगिक रूप से क्रमिक आगे की श्रृंखला में हम लोग और फिर जानेंगे। आज यहीं विराम करते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे देखें, इससे जुड़ें और यह क्रमिक आगे फिर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।